स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात बारिश की कर लेते हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयपुर एयरपोर्ट पर पानी भरा हुआ है और जिसके चलते काफी मशक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब देखिए, ट्रॉलियों के सहारे जो है पायलट रोड क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बारिश इस बार आफत लेकर जरूर आई है। 5 से 6 से 7 घंटे ये बारिश हुई और इस बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। सड़कों से लेकर घरों तक पानी का ये सितम देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और कई सारी फ्लाइट्स भी जो है वो कैंसिल करनी पड़ी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। कल आई बारिश ने कई सारे रिकॉर्डों को तोड़ कर रख दिया है। कई जगह पर सूखा पड़ा हुआ था, वहां पर भी इस बारिश ने पानी पानी कर दिया है। आप एयरपोर्ट का हाल देख सकते हैं। ये एयरपोर्ट की स्थिति है, क्योंकि निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और जिसके चलते पानी भर चुका है और यहां तक गाड़ियां पहुंचने में जहां 5 से 10 मिनट लगते थे लोगों को, आज वही समय आधे से 45 मिनट का हो रहा है और इसके चलते बहुत सारी मुश्किलें लोगों को देखने को मिल रही है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल की बस है, क्योंकि बच्चों का समय हो गया था स्कूल जाने का और वापस आने का। उस समय जब बारिश हुई थी तो किस तरीके से गाड़ियां फंस गई। जो 15 मिनट लगते थे समय में, वो 30 से 45 पहुंच गया। ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में आवागमन सबसे मुश्किल हो गया है। सीकर रोड जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। बस इसमें डूब चुकी है, कई गाड़ियां खराब हो गई हैं और जयपुर का SMS अस्पताल आप देखिए, पानी अस्पताल के भीतर तक पहुंच गया है और पानी निकालने की लगातार कवायद की जा रही है। पानी को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ये बरसात का पानी जो है लोगों के लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि मच्छर मक्खी अगर ये पनपेंगे तो और सारी बीमारियां, मौसमी बीमारियां हावी हो सकती है। ऐसे में जो स्टाफ है SMS अस्पताल का, वो लगातार पानी को बाहर कर रहा है ताकि आराम से अस्पताल में मरीज आ सके और इलाज करवा सके। तो ये स्थिति है SMS अस्पताल की, जहां पर अस्पताल के परिसर तक पानी पहुंच चुका है। और ये स्थिति सिर्फ अस्पताल की नहीं है, बल्कि कई बड़े बड़े भवनों की भी यही तस्वीर है। और सिर्फ राजस्थान की नहीं, बल्कि देश भर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि कल जो 5 से 6 घंटे की बारिश हुई, उसने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते पानी जो है घरों में, अस्पतालों में, एयरपोर्ट में और बड़े बड़े भवनों में अंदर पहुंच रहा है। क्योंकि निकासी की व्यवस्था नहीं है तो पानी जाएगा कहां। ऐसे में पानी जो है अपना रास्ता खुद ढूंढ रहा है और पहुंच रहा है अस्पताल परिसर के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर, घरों के अंदर। ये तस्वीरें हर एक प्रदेश की इस तरीके की नजर आ रही है। हीरालाल संवाददाता इस वक्त शाहपुरा से हमारे साथ लाइव हैं, उनसे जरा जानकारी लेते हैं। और जयपुर से हमारे संवाददाता रोशन भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रोशन, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हीरालाल के पास कुछ लोग वहां पर मौजूद है। हीरालाल, क्या स्थिति है शाहपुरा की, क्योंकि कल आई बारिश ने प्रदेश में आफत ला दी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह जो बारिश हुई वो स्थानीय लोगों के लिए कहीं ना कहीं आफत बन के बरसी है, क्योंकि यहाँ जो पानी है सड़कों पर भर चुका है। सड़कें हैं जो लबालब हो गई है, जो कॉलोनियां थी जो जलमग्न हो गई है। हालात ये रहे कि जो घर हैं, दुकान है, उसमें तक पानी भर चुका है। मेरे साथ स्थानीय पार्षद मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर आग लगे कुआं खोदने वाली स्थिति ही क्यों होती है। जब भी पानी बढ़ता है तब ये प्रशासनिक इंतजाम क्यों होते हैं, स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पाता? जब भी हमें ये बारिश होती है तो यही हालात हो जाते हैं देवन रोड के। कभी 4 साल तो मुझे हो गए यहाँ से, तो 4 साल से तो मैं तो यही देख रहा हूँ और यहाँ की जनता ऐसे ही परेशानी झेल रही है। और यहाँ नगर पालिका में हम अधिकारियों को कहते हैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं है कि नगर पालिका में कोई बजट नहीं है। आप प्रतिपक्ष के नेता भी हैं पालिका में, पिछले कई दिनों से आप मीटिंगों में भी होती हैं, बजट भी प्रस्ताव पारित करते हैं, पैसा भी आता है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? भ्रष्टाचार में डूब गए, पैसे खा गए। जो भी पैसे थे जो अधिकारी खा गए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थी। ठीक है हीरालाल, मैं लौटती हूँ आपके पास। रोशन हमारे संवाददाता अर्जुन नगर बाईपास के पास इस वक्त मौजूद है। रोशन, अपने कैमरे से जरा तस्वीरों को दिखाइए, बताइए क्या हाल है इस वक्त जयपुर के? देखिए, बारिश के बाद में राजधानी जयपुर का जो हाल है वो बेहाल है।
इस वक्त मैं मौजूद हूं अर्जुन नगर अंडरपास। कहने को ये अब तक अंडरपास था, लेकिन अब पूरी तरीके से स्विमिंग पूल बन चुका है। ये जो तस्वीरें हैं शायद प्रशासन देख रहा हो, गौर कर रहा हो न्यूज़ 18 के माध्यम से, तो राजधानी जयपुर की तस्वीरें देख सकते हैं कि जो पूरा अंडरपास है पानी से लबालब भर चुका है। अभी तक जेडीए के जो इंजीनियर हैं वो मौके के ऊपर नहीं आए। देखिए देर रात से बारिश जारी है, राजधानी जयपुर का ये हाल है कि जो जेडीए के इंजीनियर्स हैं वो अभी तक फील्ड के अंदर नहीं है। लगातार जो जेडीसी मंजू राजपाल ने भी इस संबंध में निर्देश दिए थे, लेकिन तमाम जेडीए के चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या इंजीनियर हो, वो राजधानी जयपुर की सड़कों से नदारत है। अभी तक किसी भी तरीके के डायरेक्शन नहीं दिए गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंची, उससे कुछ ही मिनटों पहले यहां पर जो एसडीआरएफ की ओर से यहां पर कुछ संसाधन भेजे गए हैं पानी निकालने के लिए, वो भी मैं इंतजामात यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर अभी तक मड पंप नहीं आया है। यहां पर किसी भी तरीके से जो प्रशासनिक अमला है, यहां पर कोई इंजीनियर है, वो यहां पर मौजूद नहीं है। अब आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहां पर जो कुछ यहां पर जो मजदूर हैं वो यहां पर कोशिश कर ये जो पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से अंडरपास लबालब है। मैं बताना चाहूंगा कि लगातार मैं खुद जो एसडीआरएफ का जो कंट्रोल रूम है, जो आपदा प्रबंध के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर फोन नहीं लग रहा है। जरा जिला कलेक्टर को भी ये सोचना होगा कि कहां से क्या शिकायतें आ रही है, कौन कौन अधिकारी हैं, तमाम उन अधिकारियों को निर्देशित देना चाहिए। जो नंबर जारी किए गए हैं मैं फिर से मैं बताना चाहूंगा कि 0141220358 ये जो कंट्रोल रूम का ये जो फोन नंबर है ये नहीं लग रहा है। लगातार इसके ऊपर फोन ये जा रहे हैं, तो ऐसे में जो आम पब्लिक है उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूचना ऐसी भी आ रही है कि जो न्यू आर्टिस्ट मार्केट का जो इलाका है वहां पर बेसमेंट के अंदर 2 मंजिला बेसमेंट के अंदर पानी भर गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से इस जो अंडरपास है इसमें अगर कोई राहगीर गुजरता है तो वो डूब सकता है, हादसा हो सकता है। हालांकि यहां से अभी जो लोगों का जो आवागमन है वो रोक दिया गया है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं यहां से जो राहगीर हैं उन्हें यहां से नहीं जाने दिया जा रहा है। लोगों की यहां पर जो भीड़ मौजूद है, क्या कहेंगे इस तरीके की जो स्थिति है हर बार बन जाती है? हर बार बन जाती है। प्रशासन को ध्यान देता है, नहीं देता है? कुछ नहीं देता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कहने को इस अंडरपास से पानी निकालने के लिए तमाम तरीके के जो संसाधन हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जुटाए गए हैं, लेकिन तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा जो अंडरपास है वो स्विमिंग पूल बन चुका है। ठीक है, अपने इस अंडरपास की उधर की तस्वीरें भी दिखाइएगा रोशन, क्योंकि बारिश ने पूरे इलाके को कहीं ना कहीं जलमग्न कर दिया है, घरों तक पानी घुस गया है। और आप जिस अंडरपास की तस्वीरें दिखा रहे हैं सच में भयानक तस्वीर है। अगर गलती से भी कोई इस अंडरपास पर चला जाएगा तो उसकी जान आफत में आ सकती है। जी बिल्कुल, मैं फिर से इस अंडरपास की मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। करीब ये 10 से 12 फीट ये जो अंडरपास है वो गहरा है। पूरी तरीके से इस अंडरपास के अंदर पानी भर गया है, जलमग्न ये यहां से हो गया है। यहां से कोई भी जाने वाला जो राहगीर है वो इस अंडरपास के अंदर डूब सकता है। आप देख सकते हैं कि करीब 10 से 12 फीट इस अंडरपास के अंदर पानी भर चुका है। अब इस अंडरपास से जब तक पानी नहीं निकलता है, जब तक यहां से जो लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आखिर कब इस अंडरपास से जो पानी निकालने का काम है वो शुरू हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये ऐसी स्थिति किसी एक अंडरपास की नहीं है। राजधानी के अधिकांश अंडरपासों की स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। लगातार जो फायर स्टेशन हैं, लगातार जो आसपास की जो पुलिस थाने हैं वहां पर भी इस तरीके की सूचनाएं मिल रही है। जगह जगह सड़क धंसने की जो है वो खबरें यहां पर आ रही। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक जो बारिश है किस तरीके से जो प्रशासन है उसकी पोल खोलकर रख दी जाती है कि प्रशासन आपदा प्रबंध के मामले को लेकर कितना सजग है, जबकि लाखों रुपए का बजट है वो राजधानी जयपुर को आपदा प्रबंध के लिए मिलता है। उसके बावजूद जो तैयारियां हैं वो देखी जा सकती है कि कितनी तैयारियां हैं, प्रशासन कितना सजग है। यहां तक कि देखिए जो कंट्रोल रूम का जो नंबर जारी होता है वो तक नहीं लगता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी जयपुर का जो प्रशासन है, जिला कलेक्ट्रेट है, वो कितना गंभीर है।
बिल्कुल रोशन, मैं लौटती हूँ देखिए आपके कुछ यहाँ पास। के जो लोग हाँ, हैं ठीक है। वो भी मौजूद हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि किस तरीके से जो आसपास के जो यहाँ के जो राहगीर हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार उन लोगों का कहना है कि वो सरकार से, जयपुर विकास प्राधिकरण से शिकायत करते हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है। हर मानसून में इसी तरीके का जो हाल है वो यहाँ का रहता है। बिल्कुल, अंडरपास भरे हैं। अस्पतालों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एसएमएस अस्पताल की, जहां पर अंदर पानी घुस चुका है। अजमेर से हमारे संवाददाता हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अशोक, अजमेर की क्या स्थिति है? क्योंकि कल देर शाम जो बारिश हुई और आज सुबह से जो बारिश हो रही है उसने राजधानी का हाल तो बुरा कर दिया। अजमेर की तस्वीरें दिखाइए जरा, आप भी इस वक्त पानी पानी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अजमेर के भी हालात जैसे एसएमएस के बता रहे थे वैसे ही हालात हैं। अजमेर का सबसे बड़ा, संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज का द्वार है, उसके बाहर आप देखेंगे किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। ये यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 2 से 3 फीट का पानी है जो यहाँ पर भरा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के लिए जो स्टूडेंट जा रहे हैं, आप देखेंगे स्थिति किस तरह से विकराल हो रही है। मेडिकल कॉलेज के अंदर वो जा रहे हैं, इसके जो दूसरी ओर है वो पूरा अस्पताल है। तो अस्पताल में मरीज कैसे जाएंगे? यही मार्ग है जहां से एम्बुलेंस जाती है, जहां से मरीज जाते हैं, जहां से परिजन जाते हैं। तो स्थिति जो है अजमेर में भी, हालांकि जयपुर की बात करें तो वहां रात से बारिश हो रही है, लेकिन यहां केवल 1 घंटे बारिश हुई थी। अभी 1 घंटे के बाद जो है ये हालात हैं कि यहां से गुजरना भी मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति अजमेर के सभी इलाकों में बनी हुई रहती है। आप देखेंगे किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर जांच करा कर आए हैं और यहाँ से वापस जो है इलाज के लिए जो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं इस 2 से 3 फीट के गड्ढे से गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि अजमेर में 4 दिन से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी है। तो गंदगी का जो आलम है, उस गंदगी से ये निकलने को मजबूर है। तो स्थिति जो है यहाँ पर विकराल होती जा रही है। आप देखेंगे लोग हैं वो अलग अलग स्थानों से संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में यहाँ पर पहुंचते हैं और स्थिति इतनी खराब है कि जो है उनको गंदे पानी से निकलने को मजबूर हो रहा पड़ रहा है। जहां इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, जहां संभाग के अलग अलग स्थानों से इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, यहाँ पर वो बीमारी से और ज्यादा बीमार होने से नहीं हो सकता कि ये और ज्यादा बीमार हो जाए। तो ऐसी स्थिति अजमेर के अलग अलग इलाकों में है। ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जेएलएन अस्पताल, जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है। और इसके बाद आप देखेंगे गाड़ियां जो है यहाँ पर किस तरह से जा रही है। 2 से 3 फीट के गड्ढे हैं। लोग अशोक, क्या हर साल इसी तरीके की स्थिति होती है अस्पताल के बाहर पर? क्या हर साल इस तरीके की स्थिति होती है? जी बिल्कुल, हर साल यही तस्वीर जो है, हर साल नहीं हर बारिश में, मतलब आप देखेंगे आधे घंटे अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इसी तरह से बना रहता है। इसका जो नुकसान है यहाँ के मरीज हों, यहाँ के परिजन हों और स्थानीय निवासी हैं वो भी होते हैं। तो ये स्थिति मैं आगे, क्योंकि ये गंदा पानी है जा नहीं सकता, आगे जो है इस कॉलेज जो अस्पताल है उसका गेट है, ये पूरा अस्पताल का एरिया है। आपको दिखाऊंगा जो बिल्डिंग है, ये पूरी अस्पताल है जो अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ से चारों तरफ से जो आप निकलेंगे तो पानी ही पानी यहाँ पर हो चुका है और गंदगी इतनी है क्योंकि पिछले 4 दिनों से सफाई नहीं हुई है। सारे नालों में गंदा पानी जो है वो यहाँ पर आकर जमा हुआ है और ये पूरा जो इलाका है ये एक तरीके से मेडी सिटी यहाँ पर कहते हैं। अजमेर सिटी की जो है ये मेडी सिटी है और यहाँ के हालात आपको मैं सीधे तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। और ये तस्वीर अगर यहाँ के प्रशासन देख रहा है तो ये प्रशासन देख रहा है तो उसको देखे और इस पर अमल करे कि किस तरह से इसको सुधारा जा सकता है। आप यहाँ पर 4 मंत्री भी हैं, कई समय से दोनों सरकारें यहाँ से निकली हैं और हर बार जो है बजट इनको दिया जाता है कि करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च होते हैं। गाड़ियाँ आप देखेंगे किस तरह से लोग इन गंदे पानी में जो क्या बताऊं कहां से ये पानी आ रहा है उस पानी से निकलने को मजबूर है। और ऐसे स्थिति अगर अस्पताल के बाहर है तो आप सोचेंगे बाहर अलग अलग इलाकों में जो निचला इलाका है वहां की क्या स्थिति होगी। तो यहाँ का प्रशासन, जो नगर निगम प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित हो या आयुक्त नगर निगम के हों, ये सभी इस तस्वीर को देखें और न्यूज़ 18 के माध्यम से इस तस्वीर दिखाई जा रही है और ये सोचे कि किस तरह से लोग रहने को मजबूर हैं और इस मजबूरी को वो बाहर आकर वो साफ हमें नजर भी आ रहा है कि क्या स्थिति है और किस तरीके से लोगों को यहाँ से आवागमन करना पड़ रहा है। लेकिन ये ड्रेनेज सिस्टम आखिर सही क्यों नहीं होता है? इतनी बार कंप्लेन की गई है, उसके बाद भी क्या कहना है अधिकारियों का? क्यों नहीं स्थितियों को सही किया जा रहा है? जब हर बारिश में ऐसा हाल रहता है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है?
जी बिल्कुल, हर बार जो है खानापूर्ति यहाँ पर की जाती है। अभी भी जो स्मार्ट सिटी के तहत 3 बड़े ब्लॉक यहाँ पर बनाए गए हैं, करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं, लेकिन ब्लॉक बना दी गई, बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन यहाँ का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से नहीं की जाती। ये हालात यहाँ मेडिसिटी के हैं, मतलब जेएलएन अस्पताल के बाहर के हैं, इसी तरह के कचेरी रोड पर है, इसी तरह के अलवर गेट क्षेत्र में है, इसी तरह के हाल जो है मार्टिनल ब्रिज के बाहर। बिल्कुल अशोक, ये बड़ी विडंबना है कि अस्पताल में मरीज खुद का चेकअप कराने के लिए आ रहा है, लेकिन उसके बाहर ही इंसान कहीं ना कहीं बीमारियों की चपेट में आ सकता है, जो हालात है। रोशन के पास चलते हैं। रोशन, क्योंकि जयपुर में हम लगातार स्थितियों को देख रहे हैं, एयरपोर्ट में पानी है, एसएमएस अस्पताल में पानी पहुंच चुका है, अंडरपास आप दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से भरे पड़े हैं। बताना चाहूंगा कि प्रशासन की लापरवाही ध्यान दे सकती है। राजधानी जयपुर के अधिकांश अंडरपास के अंदर पानी फंस चुका है। पहले हमने अंडरपास दिखाई, अब आप देख सकते हैं जो अंडरपास है पूरी तरीके से पालब है, जल भराव है। प्रशासन के कोई भी एक भी यहाँ पर जो व्यक्ति है वो मौजूद यहाँ पर नहीं है। केवल यहाँ पर जो चेतावनी का जो बोर्ड लगाया गया है, सावधान, पानी भरने की स्थिति में कृपया पुलिया में प्रवेश ना करें। आपातकालीन स्थिति के लिए जो नंबर दिया गया है वो देख सकते हैं कि मैंने पहले भी बताया कि 220 35 18 जो नंबर है, लगातार आम जनता शिकायत कर रही है, लेकिन उठाया तक नहीं जा रहा है। लगातार जो फोन है वो एंगेज दिखा रहा है। ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर के आपदा प्रबंध की, और ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैं अंडरपास के अंदर जाकर कोशिश करूंगा कि दिखाने की किस तरीके से जो अंडरपास है पूरी तरीके से स्विमिंग पूल बन चुका है। आप यहाँ पर देखिए, और अभी करीब सुबह के 10 बजने को आए हैं, ना तो यहाँ पर पुलिस का जवान है, ना यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई अभी तक इस पानी को निकालने के लिए प्रशासन का एक भी यहाँ पर कार्मिक यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना मड पंप है, ना और किसी तरीके की कोई यहाँ पर व्यवस्था है। केवल इस अंडरपास को आप देख सकते हैं कि ये भी करीब 10 से 12 फीट ये जो गहरा अंडरपास है पूरी तरीके से पानी से लबालब है, इस मलबे से लबालब है। राजधानी जयपुर में जाम की स्थिति बनी हुई है। अगर बात की जाए टॉप रोड, जेएलएन मार्ग, तमाम ये जो मार्ग है, सीस्कीन का जो इलाका है पूरी तरीके से पानी से जो है नजर यहाँ पर आ रहा है। लोगों की लगातार जो शिकायत है, उन सबके बावजूद जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है। रोशन, अगर अंडरपास की ये स्थिति है और यहां से अगर लोग आवागमन नहीं कर पा रहे हैं, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर की स्थिति और दयनीय होगी। अंडरपास से बाहर की तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि वहां पर भी लोगों को दिक्कतें हो रही है रोड क्रॉस करने में। अब कोशिश करूंगा यहाँ पर यहाँ से जो गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ये जो अंडरपास देखिए, इन अंडरपास के अंदर प्रावधान ये होता है कि इनसे पानी निकालने के लिए प्रॉपर जो व्यवस्था की जाए, समुचित जो व्यवस्था की जाए। मोटर का प्रावधान होता है, कनेक्शन यहाँ पर होता है, एनर्जी के लिए अलग से जनरेटर की व्यवस्था होती है। लेकिन राजधानी जयपुर के जो अंडरपास है उनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाखों रुपया हर साल उन मोटर्स के ऊपर, उन साधनों के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया जाता है। लेकिन जब जरूरत होती है पूरी तरीके से पोल खुलकर सामने आ जाती है। ये जो बारिश है, आप ये देखिए कि हालांकि जो ये पूरा अंडरपास है कवर्ड है, उसके बावजूद जो पानी है वो इसके अंदर भर गया। तो ये काफी जो चिंता का विषय है। और अभी तक मैंने लगातार कहा कि इस अंडरपास का जो रखरखाव है वो जयपुर विकास प्राधिकरण के पास है, जेडीए के इंजीनियर्स के पास है, लेकिन ना तो यहाँ पर जेडीए का कोई कर्मचारी पहुंचा है, ना यहाँ के जो जोन के इंजीनियर्स पहुंचे हैं, ना जोन उपायुक्त पहुंचे हैं, ना जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, ना आपदा प्रबंध के यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, संसाधन हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और रोशन, अभी मौसम कैसा है और आगे मौसम विभाग ने कोई चेतावनी भी जारी की है कि और इस तरीके से बारिश हो सकती है? देखिए, बिल्कुल लगातार मौसम विभाग ने आज भी राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों को लेकर जो चेतावनी है वो जारी की है। इस वक्त भी जो रिमझिम जो बारिश है उसका सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी जो बारिश है वो लगातार आ रही है। ये जो लगातार बताया जा रहा है कि शहर के
का अंडरपास है वहां की भी ऐसी स्थिति है। हाल ही में तो बना है कल जिसके तीसरे फेज का जिसका आवागमन शुरू किया गया है, वहां पर भी जल भराव की पानी भरने की सूचना हमें यहां पर मिल रही है। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि सुबह का करीब 9:46 हो चुके हैं। अभी तक जो जेडीए के इंजीनियर्स हैं वो फील्ड में नहीं पहुंचे हैं। प्रशासन को, सरकार को जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्ट है, वो मुहैया नहीं करवाए गए हैं। प्रशासन को ये भी बताना होगा कि आखिर कितने मड पंप है, कितने संसाधन हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। लेकिन इन सब तैयारियों को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से अभी तक प्रशासन की ओर से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, कोई सूचना नहीं दी गई है। ये राजधानी जयपुर के आप हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल रोशन, आपसे और जानकारी लेंगे। आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। फिलहाल अजमेर चलते हैं। अशोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, देखिए, आप अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हमें दिखा रहे थे लगातार, जहां पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। क्या अस्पताल परिसर के अंदर भी यह पानी पहुंचा है या सिर्फ बाहर की स्थिति ऐसी है अभी? जी बिल्कुल, अस्पताल का कई हिस्सा ऐसा है जो जर्जर है, जिसमें पानी पहुंचता है। जैसे कि ऑर्थोपेडिक विभाग है, जिसमें पिछली बारिश में भी थोड़ी सी बारिश हुई थी, तब उसमें जो है बारिश का पानी गया था। इसके साथ ही जो लैब है उसमें बारिश का पानी गया था। फिलहाल जो है बारिश थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि अभी जैसे अगर जयपुर में बारिश हुई है, जैसे शाहपुरा में बारिश हुई है, अगर उस तरह की बारिश अजमेर में होती है तो अस्पताल के भीतर भी जो है पानी जाता है। अभी फिलहाल स्थिति बताई जा रही है कि मामूली सा पानी गया है जिसे बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन बाहर की स्थिति आपको मैं फिर दिखाना चाहूंगा। ये बाहर की स्थिति है, ये विकराल रूप ले रही है। इस तस्वीर को अगर यहाँ का प्रशासन देखे या सरकार देखे तो जरूर इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर भयावह हो सकती है। कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अधिकारियों ने कोई टोल फ्री नंबर जारी किया अजमेर के लिए अशोक, ताकि लोग ये बता सके कि हमारे इलाके में पानी भरा हुआ है और यहाँ से पानी निकासी का कोई बंदोबस्त किया जाए? ऐसे कोई टोल फ्री नंबर जारी किए गए अगर कहीं पर आफत रहती है तो? कई जो है जांच यहाँ पर होती है, कई इलाज यहाँ पर होते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो संभाग के इस सबसे बड़े अस्पताल में पहुँचते हैं। ऐसे में अगर उनके साथ कोई गंभीर हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे में नगर निगम प्रशासन हो या एडीए हो या यहाँ का जो प्रशासन है जो इस चीज़ को देख रहा है वो इस पर अमल करे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि हर साल ये स्थिति बनी रहती है। अगर इसी तरह से कोई हर साल स्थिति बनी रहेगी तो किस तरह से प्रशासन पर जवाबदेही होगी, किस तरह से उन पर कोई विश्वास करेगा? ऐसे में इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की स्थिति जो है अलग अलग इलाकों में बनी हुई है। जैसे कि आपने अस्पताल की बात करी तो मेडिकल कॉलेज की बात करी तो यहाँ जो स्थिति है वो भी इसी तरह की है। मेडिकल कॉलेज ये हिस्सा है, मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जो ये पानी है वो भरा हुआ है। उसके आगे जो है यूरोलॉजी विभाग है, उसके आगे जो है हार्ट का अस्पताल है। तो इसी तरह से स्थिति जो है विकराल रूप ले रही है। पास में ही अग्रवाल स्कूल है, आपको बता दें पास में ही पटेल स्टेडियम है। ये जो है नगर निगम संचालित करती है। अभी इसमें जो है करोड़ों रुपए यहाँ पर लगाए गए हैं और उसमें भी पानी भरा हुआ है। और इसके पास ही जो है नगर निगम का ऑफिस जो है अभी नया बना है और उसमें जो है आयुक्त कई बार यहाँ पर बैठते हैं और कई अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। इसके बावजूद भी उनके नाक के नीचे इतना पानी भरा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का खराब है, इसे कोई नहीं देख रहा। तो ऐसी स्थिति में सभी से जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे न्यूज़ 18 अपील करता है कि वो बाहर निकलें, बाहर निकल के बाहर की स्थिति देखें। जिस तरह से न्यूज़ 18 बाहर निकल रहा है, लगता है अशोक बारिश एक बार फिर से आने लग गई है। उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी। मौसम क्या फिर से बदला है? एक बार पहली बार नहीं भर रहा है, हर बारिश में भरता है। इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी पर जो है सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि कोई बड़ा हादसा न हो और किसी बीमारी को ये जो है नौबत ना आए। जी ठीक है अशोक, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अशोक भी हमें तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर पानी भरा हुआ है चारों तरफ, और हम आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एयरपोर्ट की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे हो गई हैं और गाड़ियां उनमें समा गई हैं। आप सोचिए कि कितना भयानक ये मंजर है। चलते चलते अगर रोड धंस जाए कि और ये किसी खतरे से खाली नहीं है। सड़कों का हाल आप देख सकते हो और ये देखिए ये पूरी सड़क जो है वो जगह जगह पर धंस गई है और जगह जगह पर गाड़ियां इसमें फंस गई हैं। एक तरफ स्कूल की बस हमें नजर आ रही है और दूसरी तरफ ये
मैक्स यहां पर नजर आ रही है जो इन गड्ढों में धंस गई है। तो कई जगह पर ये सड़कें धंसने का भी मामला निकलकर सामने आ रहा है। ये है प्रशासन के दावे जो साफ तौर पर इन तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है। न पानी की कोई निकासी की व्यवस्था है और सड़कें किस तरीके से कच्ची बनी हुई है वो भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पानी कहीं से बाहर नहीं जा रहा है। ऐसे में वो सड़कों को कमजोर कर रहा है और गड्ढे बन जाने के चलते उसमें हादसे हो रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या हालत है ग्राउंड जीरो की। और लगातार इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं पूरे प्रदेश से सामने आ रही है। हर जिले की स्थिति भयानक है क्योंकि लगातार कल देर शाम से बारिश हो रही है। आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है और ये रुक रुक कर जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों